गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं अपना संडे का रूटीन शेयर कर रही हूँ कि कैसा रहता है मेरा पूरा दिन संडे का, कितना ज़्यादा हेक्टिक रहता है, कितना ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है मेरा संडे का। तो यहाँ पर दही है और दूध मैंने बॉइलिंग के लिए रखा हुआ है, और ये यहाँ पर मैंने कुकर में छोले रखे हैं, और ये मलाई है जो कि मुझे घी बनाना है, और इसमें मैं हरी मिर्च तोड़ करके रखती हूँ तो वो है, और ये सब्ज़ी कट है, करेले मैं बनाने वाली हूँ। और मैंने फ्रिज के जो भी बर्तन हैं वो निकाल करके रखे हैं क्योंकि आज मुझे फ्रिज की क्लीनिंग करनी है। तो आप संडे को चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या क्या एक्स्ट्रा काम है। तो आज का जो मेरा काम है उसमें फ्रिज की क्लीनिंग है और मंदिर की क्लीनिंग है। ये दो मेरे एक्स्ट्रा काम हैं जो नॉर्मल डेली का काम होता है उनके अलावा। तो वैसे भी संडे को बहुत ज़्यादा काम रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये जो बर्तन थे वो मैंने रात के बर्तन थे, वॉश करके रखे थे, तो ये सूख गए हैं। ये मैं इन्हें लगा दूँगी उनकी प्लेस पे। और अभी जो सब लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट किया है पहले उनके बर्तन में वॉश कर दूँगी। आज संडे था, मैंने हैवी ब्रेकफ़ास्ट की प्लानिंग नहीं की थी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे बहुत सारे काम हैं, तो मैंने जस्ट सिंपल सा और जल्दी बन जाने वाला ब्रेकफ़ास्ट बनाया था। मैंने पोहा बनाए थे और चाय बनाई थी क्योंकि मैंने लंच हैवी डिसाइड किया है। आज मैं लंच में छोले भटूरे बनाने वाली हूँ। तो आप इस तरीके से अपनी चीज़ों को प्लानिंग करके कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास ज़्यादा काम है तो आप उस तरीके से चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं। अगर मैं कुछ हैवी सा बनाती तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और मेरी जो और ज़्यादा चीज़ें थी जो मुझे जो आज की जो मेरे टास्क थे वो कंप्लीट ना हो पाते। तो इसीलिए मैंने चीज़ों को प्लानिंग की थी कि मैं मॉर्निंग में पोहा बना दूँगी एंड देन फिर लंच में छोले भटूरे बनाऊँगी। बस यहाँ पर मैंने बर्तन वॉश कर लिए हैं, और फ्रिज के ये जो सारे बर्तन हैं इन्हें मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और इन्हें मैं सूखने के लिए लगा दूँगी तब तक। और इधर साइड बाय साइड गैस पे आपने देखा है कि दूध भी बॉईल हो रहा है और छोले भी बॉईल हो चुके हैं। तो आप चीज़ों को प्लानिंग करके चलिए, आपको क्या चीज़ पहले करनी है, क्या चीज़ बाद में करनी है, तभी आपके जो काम है वो हो पाएँगे। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि इतने कम टाइम में कैसे इतनी सारी चीज़ें आप कर लेती हैं। तो बस इसका यही एक रीज़न है कि आप चीज़ों को प्लान करके चलिए कि आपको नेक्स्ट डे क्या-क्या चीज़ें करनी है। मैंने आपको अपनी वीडियोज़ में बताया कि मुझे जो चीज़ें करनी होती हैं मैं उनको लिख करके भी रखती हूँ मेरे नोट्स में। मैंने आगे की वीडियोज़ में शेयर किए हुए हैं। तो आप वो वीडियो जा कर के देख सकते हैं किस तरीके से मैं क्या अपना प्लानिंग करती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध भी बॉईल हो चुका है, एक दूध अभी बॉईल हो रहा है, गाय वाला दूध। तो मैं दोनों दूध को पहले बॉईल कर लूँगी और उसके बाद में यहाँ पर छोले भी डन हैं। तो मैं इसकी ग्रेवी बना ले रही हूँ सबसे पहले। तो अभी मैं ग्रेवी बना रही हूँ और साइड बाय साइड कपड़े भी वॉश हो रहे हैं क्योंकि आज संडे है, तो स्कूल ड्रेस वगैरह और बहुत सारे जो भी सब वीकडेज़ के कपड़े होते हैं वो वॉश करने हैं। और मैं यहाँ पर हस्बैंड से भी बातें करती जा रही हूँ, तो इस तरीके से बातें भी हो जाती हैं और जल्दी से काम भी हो जाता है। तो मैं ग्रेवी सबसे पहले तैयार कर लूँगी और उसके बाद में मैं सबसे पहले यहाँ पर छोले खाली कर लूँगी, और उसके बाद में मैं तड़का लगा दूँगी छोले में। तो मैंने यहाँ पर कुछ भी फैंसी सा नहीं किया हुआ है कि आपको दिखाने के लिए, जस्ट मैं आपको हाथ में लेके दिखा दे रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत जल्दी में सब कुछ करना था। इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उनको सजा करके आपको प्लेटिंग दिखाऊँ। यहाँ पर मैंने काली मिर्च और जो भी छोटी इलायची होती है वो सब लेकर के तड़का लगा दिया है। मेरी ये जो छोले की रेसिपी है वो ऑलरेडी चैनल पर है, आप जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। और तब तक मैं यहाँ पर फ्रिज की क्लीनिंग कर दे रही हूँ जब तक मसाला भुन रहा है, ग्रेवी हमारी जब तक भुन रही है। और यहाँ पर मैंने मैदे में ये जो दही का, आप इसे पानी कह सकते हैं, वो मैं डाल रही हूँ। अगर मुझे और ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी दही की तो मैं इसमें और ऐड ऑन करूँगी। तो इसमें मैंने दही डाला है और सोडा डाला है, और उसके बाद में आप चाहें तो पानी भी मिला सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास दही है तो आप दही भी मिला सकते हैं। तो मैं जल्दी से इसका आटा बना ले रही हूँ जब तक ग्रेवी भुन रही है तब तक। तो साइड बाय साइड मेरे कपड़े वॉश हो रहे हैं, फ्रिज की क्लीनिंग साथ के साथ चल रही है, और जो भी चीज़ें मुझे रिफ़िल करनी थी, जैसे कोई चीज़ ख़त्म हो गई है, चीनी हो गई या कोई भी चीज़, तो मैं उनको साथ के साथ रिफ़िल भी करते जाऊँगी। और इस तरीके से सारी चीज़ों को
कर लूँगी। तो इसी तरीके से आप भी चीज़ों को डिसाइड करके क्या चीज़ कैसे करना है आप करके कर सकते हैं, क्योंकि 24 आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं आपको किसी भी काम को करने के लिए। सो यहाँ पर ये सारे सूख गए थे तो मैंने उनको लगा दिया है और अब मैं जा रही हूँ कपड़ों को सुखाने के लिए, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड था जो वाइट कपड़े थे वो सारे वॉश हो चुके हैं, लाइट कलर्ड कपड़े। तो मैं उनको जल्दी से यहाँ पर फैला दूँगी और बाकी जो कलर्ड कपड़े हैं वो चल रहे हैं अभी धुलने के लिए। सो इस तरीके से बीच-बीच में आप लॉन्ड्री का भी काम कर सकते हो। अब ऐसा ना हो कि आप अगर कपड़े धुल रहे हैं तो सिर्फ़ उसी पे उसी पे आप ध्यान दीजिए फ़ोकस करके, बस आप वही धुल रहे हैं। और ऐसा ना हो कि आप किसी एक ही टास्क को करने में अपना पूरा दिन निकाल दे रहे हों, ऐसा ना हो। आप चीज़ों को मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। अगर आप मशीन में आपको कपड़े धुलने हैं तो आप साइड बाय साइड और सारे काम कर सकते हैं। कपड़े तो आपके धुलते रहेंगे ना, आप उसके साथ-साथ और भी काम कर सकते हैं। और बीच-बीच में आप उन्हें राउंड कर दीजिए मशीन को, और जो भी है ला कर के अगर सुखाने हैं तो आप सुखा दीजिए। तो ऐसे इस तरीके से आप आपके काम ईज़िली हो सकते हैं। सो अभी मेरी ग्रेवी भुन रही थी और ये सारी चीज़ें हो रही थी, तब तक मैंने कपड़े भी सुखा दिए और ये मैं यहाँ पर प्लेट दिखा दे रही हूँ। और जो बनाने की क्लिप है आई थिंक वो इसके बाद आपको मैं दिखाऊंगी। सो यही था आज लंच में, संडे का स्पेशल लंच। तो आप इस तरीके की कोई भी एक मील आप स्पेशल कर सकते हो। अगर आप ब्रेकफास्ट स्पेशल कर रहे हो, और या तो आप लंच स्पेशल बना सकते हो या आप डिनर स्पेशल बना सकते हो। वो आप पे टोटली डिपेंड है कि आपको किस तरीके का काम है और आप कैसे क्या करना चाहते हैं। स्पेशल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रोज़ तो वैसे भी नॉर्मली खाना हर कोई खाता है, क्योंकि स्कूल ऑफिस ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक संडे का दिन आता है जिस दिन आप कुछ अच्छा सा कुक करके खा सकते हैं। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप कोई भी मील को स्पेशल बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आज बना रही हूँ छोले भटूरे और ये क्लिप्स हैं, और जितना हो पाया है उतना मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। जितने भी काम मुझसे रिकॉर्ड हो पाए हैं उतना मैंने किया है। बाकी मैं फिर कह रही हूँ कि जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे बहुत सारे काम ऐसे भी थे जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मुझे वो जल्दी करने थे। और होता क्या है, जब आप कैमरा सेट करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इधर उधर आप एंगल सेट करते हो, कहाँ से अच्छा दिख रहा है कहाँ से नहीं, तो आपका थोड़ा बहुत टाइम तो वेस्ट हो ही जाता है। तो इसीलिए मैंने कुछ कामों को यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया है। मैंने मंदिर साफ़ किया था और भी ऐसे काम थे, बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, और बहुत सारे सफाई के भी काम होते हैं संडे को आपको करने के लिए। तो बस यहाँ पर मैं भटूरे बना बना करके सबको सर्व करती जा रही हूँ, क्योंकि आप इसको बना करके रख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जब ठंडे हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो आप इसे गर्मा गर्म ही बनाइए और वो अच्छे लगेंगे। और बस यहाँ पर हो गया है सबका लंच। तो मैं बर्तन जो भी हैं वो वॉश कर ले रही हूँ। मैंने आपको बताया है कि मैं किसी भी मील के बाद बर्तनों को रखती नहीं हूँ, मैं हाथ के हाथ उन्हें वॉश करके हटा देती हूँ। अगर आप चीज़ों को इकट्ठा होने देंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फिर आपको ही दिक्कत होगी करने में। तो अगर आप मेरी तरह थोड़ी-थोड़ी बर्तन होते हैं तो वॉश करके रख लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप चलते-फिरते चीज़ों को कर सकते हैं। और साथ के साथ क्लीनिंग भी आप करते रहिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग ना करनी पड़े कभी भी। जब आप साथ के साथ क्लीनिंग करते रहते हैं, आप सिंक एरिया या फिर आपके जो नल वगैरह हैं आप उन्हें वॉश करते रहते हैं तो वो उतने ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। सो आप इस तरीके से क्लीनिंग भी कर सकते हैं। तो ये भी सारे टास्क होते हैं जो आपको करने होते हैं एवरीडे के रूटीन में। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट आप वीकडेज़ में ये चीज़ों को कर दीजिए। तो बस यहाँ पर सब कुछ क्लीनिंग हो गई है, और यहाँ पर भी मैं ये जो कुक टॉप है ये सब कुछ क्लीन कर लूँगी। और जो भी यहाँ पर वॉल पे बना है अभी खाना, तो उसके जो भी सब तेल के निशान वगैरह हैं तो वो सब भी हाथ के हाथ हम साफ़ कर लेंगे तो इतना ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप डेली हर मील की बात करते हैं तो इतना ज़्यादा आपको नहीं करना पड़ेगा। मैं अपने हर मील के बाद सफाई करती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारे काम हो गए हैं। उसके बाद में जो मैंने मलाई निकाली थी उसको मैं बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी और उसको मैं बनाने की कोशिश करूँगी। मैंने घी की आई थिंक 2 या 3 वीडियोज़ अपने चैनल पे शेयर करी हुई कि किस तरीके से आप निकाल सकते हो, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं जा कर के मेरे चैनल पे।
सो मैं यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने मॉर्निंग से ही मलाई फ्रिज से बाहर निकाल कर के रख दी थी, तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। तो अभी ये मुझे इस टाइम पे ये निकल नहीं रहा था, और क्योंकि मुझे और भी कई सारे काम करने थे, तो मैंने इसको कोशिश किया, मुझसे नहीं निकल रहा था। मैंने इसको एज़ इट इज़ रख दिया फ्रिज में। मैं इसको मतलब बाद में करूँगी, थोड़ा-सा और इसको मैं ठंडा करूँगी, देन करूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किचन बिल्कुल क्लीन है। और अब मेरे जो सेकंड राउंड के कपड़े थे वो भी वॉश हो चुके हैं, जो भी डार्क कपड़े थे वो सारे वॉश हो गए हैं। तो मैं इन्हें भी यहाँ पर सुखाने के लिए डाल दे रही हूँ, और अभी भी मशीन में बेडशीट और पिलो कवर ये सारे वॉश हो रहे हैं। सो उनको अभी मैं नहीं तुरंत करूँगी, मैं पहले इनको सुखा करके इन कपड़ों को, और उसके बाद में थोड़ी देर जा कर के मैं थोड़ा सो जाऊँगी, क्योंकि मुझे शाम को भी कई सारे काम हैं, मुझे सब्ज़ी वग़ैरह लानी है। तो ये सारे काम हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा जा कर के नैप ले लूँगी, जिससे कि खुद को भी आप अच्छा फ़ील करवाना है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ़ काम ही काम करना है। तो मैं यही चीज़ बता रही हूँ कि 24 आवर्स जो है बहुत ज़्यादा होते हैं आपको किसी भी चीज़ के काम करने के लिए। और जो कपड़े सूख गए हैं मैं उन्हें नीचे ले आई थी। उसके बाद सब्ज़ी वग़ैरह लाई, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आपको ज़्यादा कुछ काम रहता है तो मैं इस तरीके की कुकिंग करती हूँ कि चीज़ें शाम के लिए रखी रहती हैं, तो मुझे कुछ कम कुक करना रहता है। तो मैंने इस टाइम सिंपली दाल-चावल बनाए हैं, और छोले रखे हुए थे, भटूरे मैंने सेंक लिए थे, जो आटा थोड़ा-सा बचा हुआ था। और ये सब कुछ हो गया है डिनर वग़ैरह। ये रात की क्लिप है, ये नेक्स्ट डे के लिए किचन बिल्कुल रेडी है, सारी चीज़ें अच्छे से रख गई हैं अपनी जगह पे। बर्तन वॉश हो गए हैं, सब कुछ क्लीनिंग अच्छे से हो गई है, सब कुछ डन है नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए। सो बस यही था संडे का रूटीन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा-सा भी अच्छा लगता हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड बाय बाय। Try to let go of all of the nonsense that you put me through. I give it all to you. I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. You're uninvited. You wanna hold me close, but I know what you have to. Yeah, yeah, yeah. Why are you hiding? Tell me, what must I do? Come to you, come to you. You're mine, mine, mine. It's right, right, right. It's right, 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 right now. Why are you
tried to let go of all of the nonsense that you put me through. I give it up to you. I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. You're uninvited. You wanna hold me close, but I know what you have to. Yeah, yeah, yeah. Why are you hiding? Tell me, what must I do? Come to you, come to you. You're mine, mine, mine. It's right, right, right. It's right, 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 right now. Why are you hiding? Tell me, what must I do? Come to you, come to you. You're mine, mine, mine. It's right, right, right. It's right, 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 right now. Why are you hiding? Tell me, what must I do? Come to you, come to you. I tried to let go of all of the nonsense that you put me through. I give it up to you. I do it all for you. Maybe this feeling's overdue.